आईपीएल 2025 चेन्नई सुपर किंग्स, एक साम्राज्य जो टेबल में सबसे नीचे था। 11 खिलाड़ी बाहर, जडेजा और सैम करन जैसे दिग्गज ट्रेड हो चुके हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। तूफान से पहले वाली खामोशी। बिल्कुल, क्योंकि इस खामोशी के पीछे एक प्लान बन रहा है। सीएसके के पास 43.40 करोड़ रुपए हैं। एक बहुत बड़ी रकम है ये। और मकसद सिर्फ एक है, 2026 में वापसी की जमीन तैयार करना। आज हम उन 3 नामों पर बात करेंगे जो ये कहानी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम जो सबकी जुबान पर है, आंद्रे रसेल। कोलकाता ने अपने सबसे बड़े हथियार को खुला छोड़ दिया है। एक भूचाल को। हाँ, पर सवाल ये है, 37 की उम्र में क्या रसेल मसल में अब भी वही दम बाकी है? देखिए, सवाल तो ये वाजिब है, लेकिन इसका जवाब आंकड़ों में है। 2025 का वो खराब सीजन याद कीजिए। उसमें भी उनका स्ट्राइक रेट लगभग 164 का था। अच्छा, तो सीएसपी को सिर्फ एक फिनिशर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक फियर फैक्टर, वो डर जो धोनी के बाद कहीं खोसा गया था। ये दिलचस्प पॉइंट है। मतलब रसेल सिर्फ रन नहीं बनाते, वो विरोधी कप्तान की रणनीति को तहस नहस कर देते हैं। बिल्कुल, वो मनोवैज्ञानिक बढ़त है जो सीएसके ने खो दी थी। लेकिन एक और बात है, चेपॉक की धीमी पिच, ये तो पावर हिटर्स के लिए नहीं मानी जाती। फिर रसेल वहां कैसे कामयाब होंगे? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। चेपॉक में उनका बैटिंग एवरेज करीब 36 का है और स्ट्राइक रेट 146 से ज्यादा। अरे वाह! और सिर्फ बल्ले से नहीं, गेंद से भी। उन्होंने वहां 11 विकेट भी लिए हैं। वो पिच को समझते हैं। लेकिन हाँ, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सौदा तो है। उनकी फिटनेस हमेशा एक सवाल रही है। जी, अगर उन पर बड़ा दांव लगाते हैं तो एक बैकअप रखना ही होगा। ठीक है, तो रसेल ताकत और डर लेकर आते हैं, पर क्या टीम को सिर्फ ताकत की जरूरत है या फिर दबाव में शांत रहने वाले खिलाड़ी की भी? अच्छा सवाल है। और इस पर रविचंद्रन अश्विन ने एक नाम सुझाया है जो शायद एकदम सटीक बैठता है, डेविड मिलर। किलर मिलर, ये नाम ही काफी है। ये दबाव का मतलब पर्यायवाची बन चुका है। उनका काम ही हारी हुई बाजी को पलटना है। बिल्कुल, वो मध्यक्रम में वो स्थिरता लाएंगे जिसकी सीएसके को सख्त जरूरत है, ताकि धोनी पर से आखिरी ओवर्स का दबाव थोड़ा कम हो। उनका एक आंकड़ा है जो दिमाग हिला देता है। सफल रन चेज में उनका औसत 115 से ज्यादा है। हाँ, 115.12। ये कैसे मुमकिन है? आखिर ऐसा क्या खास है उनके खेल में? वो स्थिति को पढ़ते हैं, गेंदबाज के दिमाग को पढ़ते हैं। वो आते ही बड़े शॉट नहीं खेलते, वो पारी को बनाते हैं और फिर आखिर में विस्फोट करते हैं। जहां दूसरे बल्लेबाज बिखर जाते हैं, वहां वो और निखरते हैं। हाँ, वो एक प्रेशर अब्जॉर्बर हैं। वो दबाव को सोख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रसेल की ताकत हो गई और मिलर का संयम, ये तो बल्लेबाजी की समस्या सुलझाता है। लेकिन जडेजा के जाने से जो स्पिन डिपार्टमेंट में खाई बनी है, उसका क्या? और यहीं हमारा तीसरा निशाना सामने आता है, राहुल चाहर। एसआरएच ने उन्हें पिछले सीजन बेंच पर बैठाकर एक बहुत बड़ी गलती की। और अब वो ऑक्शन में हैं, जिन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला। और यही बात उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होगी। एक भूखा शेर ज्यादा खतरनाक होता है ना। बिल्कुल। जडेजा के जाने के बाद सीएसके को सिर्फ एक स्पिनर नहीं, एक अटैकिंग लेग स्पिनर चाहिए। चाहर वो काम बखूबी कर सकते हैं। तो जरा सोचिए, चेपॉक की पिच पर, हाँ, एक तरफ से नूर अहमद की मिस्ट्री स्पिन और दूसरी तरफ से राहुल चाहर की तेज लेग ब्रेक और गूगली। बल्लेबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये हैं वो 3 चेहरे जो सीएसके की तकदीर बदल सकते हैं। 43 करोड़ से ज्यादा का पर्स, एक कैरेबियन तूफान, एक दक्षिण अफ्रीकी चट्टान और एक भारतीय स्पिन का जादूगर। इरादे बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ एक ऑक्शन की तैयारी नहीं है, ये एक नए साम्राज्य की नींव रखने की कोशिश है। 2025 एक बुरा सपना था, लेकिन रसेल की ताकत, मिलर का संयम और चाहर की चतुराई के साथ 2026 एक नई हकीकत लिख सकता है। यकीनन चेन्नई की सेना एक नए अंदाज में वापसी करने के लिए तैयार है। तो सोचने वाली बात सिर्फ एक है, क्या? अगर सीएसके इन तीनों को हासिल करने में कामयाब हो जाती है, तो क्या आईपीएल 2026 में कोई टीम उन्हें रोक पाएगी?